और आज भी बहुत से अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता लोग आपके स्टेज पर आएंगे और हिंदू हैं तो टोपी लगा लेंगे और मुसलमान हैं तो मंदिर में जाते हुए टीका लगा लेगा। बहुत से हिंदू नेता आपके रोज़ा इफ्तार में भी आ जाएंगे क्योंकि उनको वोट लेना है। यहां पर भी अल्लाह ताला ने कह दिया, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जन्नती नहीं है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट लिस्ट लिखिए आप, लिस्ट नंबर 2, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बिही दख़लल जन्नह। जिसने अपनी ज़बान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न लिल क़ल्बी, सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से, दिल की गहराई से जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये भैया उधर दूसरी तकरीर हो रही है क्या? कोई जाओ यार, उन लोगों को खामोश कराओ भाई। तो औरतें बंद हुई तो वो चिल्लाने लगा, बताइए वो सुन भी नहीं रहा। कोई वहाँ जाके बता दो वो उनकी आवाज़ यहाँ तक ना आए। उनका बिल्ला चमकते हुए रोशनी यहाँ तक आ रही है लेकिन वो नहीं देख रहे हमारा। अरे आप ही को कह रहा हूँ मत बोलिए इतनी तेज। औरतों में जाने के बाद सबकी आवाज़ बहुत ऊंची निकलने लगती है। उनको भेज ही दिया ऐसी जगह आप लोगों ने। सिद्क़न लिल क़ल्बी, दिल की सच्चाई के साथ, दिल की गहराई के साथ जिसने कलमा पढ़ा। अब पता ये चला कि जो ऐसे लोग होते हैं जो वोट लेने के लिए आते हैं वो दिल की गहराई से और दिल की सच्चाई से नहीं पढ़ते हैं। आपके पास आएंगे अल्लाह अल्लाह, वहां जाएंगे राम राम। सिद्क़न लिल क़ल्बी, जो सिद्क़ दिल से पढ़ेगा वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कभी दूसरी चीज़ का कायल नहीं होगा। तो जिसने सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, जन्नत की है, जन्नत की कुंजी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है? कहाँ? तब तो बड़े फ़ायदे में हैं हम लोग। जब जन्नत की चाबी मिल गई, ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया, जन्नत की चाबी हमें मिल गई, तो हम तो जब चाहेंगे तब जन्नत का ताला लॉक खोलेंगे और जन्नत में घुस जाएंगे। अब हमें नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है? हज करने की क्या ज़रूरत है? ज़कात देने की क्या ज़रूरत है? हमारे नौजवानों के लिए हदीस बहुत अच्छी है। हम मौलाना साहब रास्ता निकाल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अब हमें नमाज रोज़ा हज और ज़कात की ज़रूरत क्या? चाबी जब हमारे हाथ में आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तब तो हम जन्नत में जब चाहेंगे ताला खोल के घुस जाएंगे। अब तो जन्नत हमारी हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है लेकिन उसमें जो दंदाने होते हैं ना, गटर, आपने देखा होगा जो चाबी चाहे बाइक की हो, मोटरसाइकिल की हो या आपके लॉक ताले की हो, किसी की भी, उसमें चाबी के अंदर दाने होते हैं, हल्के से दंदाने, गटर जो रेती से बनाए जाते हैं, उसमें हल्के हल्के गटर किए जाते हैं। वो जब तक गटर नहीं होगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है लेकिन उसके दंदाने नहीं है, उसमें गटर नहीं है उसमें। और बगैर गटर वाली चाबी, बगैर दंदाने वाली चाबी से ताला नहीं खुलेगा। तो साहबा ने कहा फिर ऐसी चाबी का क्या फ़ायदा? अल्लाह के रसूल चाबी दी है तो जन्नत को खोलने के लिए उस चाबी में दंदाने भी होना चाहिए। तो आपने फरमाया अस्नानुहु अस्सलाह वज़्ज़काह वल हज्ज वस्सौम रमज़ान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
उस चाबी को मैंने तुम्हें दे दिया, अब उस चाबी में दाने तुम खुद बनाओ, उसमें गटर तुम खुद बनाओ, और उसके गटर हैं नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। जिसकी चाबी में ये दाने होंगे तो ताला खुलेगा, वरना नहीं। लीजिए, तो पता क्या चला कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफ़ी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से कहा जाए, और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद नमाज, रोज़े और हज और ज़कात की पाबंदी भी हो, तब जन्नत हमें मिलेगी, इंसान जन्नत में दाखिल होगा। कितनी हदीसें हो गई? 3। चौथी हदीस पे आइए। फहरिस्त नंबर, लिस्ट में चौथा नंबर, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जो इस हाल में मरा, जिसको इस हाल में मौत आई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, उसकी मौत शिर्क पर नहीं बल्कि तौहीद पर हुई है, तो यह आदमी भी कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा। मरते वक्त वो मुवाहिद होना चाहिए, तौहीद परस्त होना चाहिए। मरते वक्त शिर्क पर उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करता हो, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ना मांगता हो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा ना करता हो, अल्लाह के सामने किसी और के सामने अपनी झोली और अपना दामन ना फैलाता हो। जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जिंदगी में शिर्क नहीं था, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर जाएगा। 5वीं हदीस सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। इसके बाद कुछ वाक़यात आएंगे, हदीस होंगी। जन्नत में जाने का 5वां रास्ता, 5वीं हदीस सुनिए अल्लाह के नबी की, क्या है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। मरते वक्त जिसकी जबान से आखिरी कलमा, आखिरी जुमला, आखिरी वर्ड जिस मरने वाले की जबान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह निकलते ही वो मर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते ही उसका इंतकाल हो गया। जिसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, चला गया, मर गया, ऐसा आदमी जिसका इंतकाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हुआ, ये जन्नत के अंदर जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह की तौहीद का कायल था, अल्लाह की वहदानियत का कायल था, एक अल्लाह की इबादत का कायल था। और कोई बातें नहीं किया उसने, बस ला इलाहा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, चला गया। जिसकी ज़बान से ला, इसीलिए दुआ की जाती है तकरीर के बाद, अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। ये है ईमान की असली कड़ी। मरते वक्त जिसकी ज़बान से ये जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, मर गया, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर। आइए, ये तौहीद हो गई। अब एक ऐसी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम के अंदर नकल किया है, सुनिए। ये आदमी भी जन्नत में जाएगा। कौन? मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ सुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत समानिया। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलात चैप्टर मैंने आपके सामने पढ़ के बता दिया है। तर्जमा पर गौर करो, और नौजवानों बताओ कितना पैसा खर्च हो रहा है इस इबादत में। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, वुज़ू, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। वुज़ू की 2 किस्में हो गई हैं, एक तो वुज़ू बनाना और एक अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना।
समझ रहे हैं? वुजू क्या है? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात हो गई, जोहर की असर की 2 रकात हो गई। मैं वुज़ू बना रहा हूँ, नल पर बैठकर, टोटी के पास बैठकर, मस्जिद में वुज़ू खाने के पास बैठकर आप आए और बैठ गए मेरे पास। मौलाना साहब कितनी रकातें निकल गई हैं, इमाम साहब ने कितनी नमाज पढ़ा दी है? मैंने कहा कि 2 पढ़ा चुके हैं, 2 बाकी बची हैं। ये दोनों भी ना निकल जाए वरना जमात का सवाब नहीं मिलेगा। बैठे मारा, अल्लाह हुआ। ये है वुजू। जल्दी से मारा, अल्लाह, ठोंक डाली, वुजू भी ठोंक डाला, नमाज भी ठोंक डाली। ये है वुजू। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? फयुहसिनल वुजू, वुजू नहीं, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया। सुने मेरी माँ बहने, आज दूसरी तकरीर वो नहीं हो रही है, आज दूसरी बातें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सीखो आज। अच्छा वुजू किसे कहते हैं? पानी लिया चिल्लू में, ये सीधे हाथ में दाहिने, और ये देख रहे हैं आप, ये और फिर दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में, उंगलियों में ऐसे, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये फिर दोबारा वुजू, पानी लिया, फिर यही, ये फिर लिया पानी और फिर यही, ये 3 बार आपने हाथ धुला। अब पानी लिया, चिल्लू में पानी है, आधा पानी मुंह में और बचा हुआ आधा पानी नाक में तेजी के साथ, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। जब रमजान का महीना ना हो या आप रोजे से ना हो तब खींचिए, और रोजे से हो तो हल्का सा, बस इतना नहीं कि हलक में चला जाए। आधा पानी, ये मौलाना साहब ये क्या बता रहे हैं? मैंने पहले का सीखो। आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में। अभी तक ये आदत है नहीं ना, इसलिए शुरू में पूरा पानी मुंह में चला जाएगा, ऐसे नहीं ले पाओगे, शुरू लोगे तो पूरा ही चला जाएगा। आदत बनाना पड़ेगी अभी 2-4 रोज। आधा मुंह में और आधा नाक में। फिर दाएं हाथ की शहादत की उंगली को दांतों पे रगड़िए, ये ऐसे, और बाएं हाथ की इस उंगली को और इस नाखून को दोनों नाक में डालिए, ऐसे, फिर निकालिए, और उसके बाद में अंगूठे से ये पकड़िए, ये दबाइए ऐसे, और झाड़िए नाक, वस्तनशका वस्तनसरा, झाड़िए कस के, और फिर इस उंगली से ये वाली नाक दबाइए, नथुना, और फिर झाड़िए। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो असली घी यहीं टपक जाएगा सारा, ऐसे। पहले ये लेके हाँ, और फिर ये लेके हाँ, ऐसे, और फिर ऐसे करके झाड़िए, और फिर हाथ धो लीजिए। फिर दोबारा भी ऐसे ही करेंगे आप, फिर मुंह में उंगली और ये, फिर तीसरी बार। माफ कीजिएगा, एक मसला बता दूं आपको, ये ऐसा वुजू ये अफजल है, वरना आप अलग पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं और नाक के लिए अलग पानी भी ले सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन अफजल यही है, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, ये अफजल है, ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 3 बार कुल्ला कर लीजिए, और 3 बार कुल्ला करने के बाद 3 बार नाक में पानी डालिए। ये वुजू भी जायज़ है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल वही है जो मैंने बताया है, वस्तनशका वस्तनसरा। तो ये हो गया। इसके बाद चेहरा धोइए, ये बता दूं, ये धो रही है, दाढ़ी है तो ये सब, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर ये कान की लौ तक, ऐसे नहीं, बस हो गया। ये कोई नहीं खलाल, दाढ़ी में ये ऐसे ऐसे, और जिसकी बड़ी और लंबी दाढ़ी हो वो तो और ज़्यादा करेगा, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 3 बार चेहरा धुले,
फिर 3 बार हाथ धोए। अब 3 बार कहाँ होते हैं, तो टोटी के नीचे लगा दिया, वो 10 बार भी हो रहा है। इसीलिए बदने में पानी लीजिए, क्योंकि 2 मुद पानी से वुज़ू बनाना है आपको। कितने पानी से? 2 मुद। इससे ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है तो पानी की फजूल खर्ची मानी जाएगी। और 2 मुद कितना होता है मालूम है आपको? 4 मुद का 1 सा।